दोस्तों आज 27 फरवरी है और आइए 27 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पर हम लोग चर्चा कर लें। करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स है उस पर चर्चा कर लें। तो पहला जो टॉपिक है वो है सेपक टकरा वर्ल्ड कप से संबंधित, जिसका आयोजन बिहार के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 20 से 25 मार्च 2025 के बीच में आयोजित होगा। तो पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 20 से 25 मार्च 2025 तक आयोजित होने वाले सेपक टकरा विश्व कप के लोगो और शुभंकर का अनावरण बुधवार 26 फरवरी 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में 3D प्रोजेक्टर के माध्यम से यह अनावरण किया गया। तो यहां से मिनिमम 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला है कि सेपक टकरा विश्व कप का आयोजन कब और कहां किया जाएगा। तो 20 से 25 मार्च 2025 तक पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना बिहार में सेपक टकरा विश्व कप 2025 का आयोजन किया जाएगा। इसके लोगो और शुभंकर का अनावरण किनके द्वारा किया गया। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा 26 फरवरी 2025 को किया गया। इस तरह से 2 क्वेश्चन बनते हैं। इससे आगे इस बारे में बात कर लेते हैं। तो बिहार में पहली बार हो रहे सेपक टकरा विश्व कप का लोगो इसका लोगो बिहार की संस्कृति, खेल भावना और भविष्य की ऊर्जा को एक साथ समेटे हुए है। तो सेपक टकरा विश्व कप का जो लोगो अनावरण किया गया, जिसका वह बिहार की संस्कृति, खेल भावना और भविष्य की ऊर्जा को एक साथ समेटे हुए है। जबकि इसका शुभंकर, जिसका भी अनावरण साथ में किया गया, बिहार की ताकत और गौरव का प्रतीक है। इस विश्व कप में 25 से अधिक देशों के खिलाड़ी भाग लेंगे। मतलब मिनिमम 25 देश के खिलाड़ी भाग लेंगे, इससे अधिक भी देश के खिलाड़ी भाग ले सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेपक टकरा जो है वो मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है। तो सेपक टकरा विश्व कप का आयोजन अगले माह के अंत में बिहार के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में किया जाएगा, जिसका लोगो और शुभंकर का अनावरण माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। और ये जो सेपक टकरा है ये मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है। इसके बारे में हम लोग आगे के वीडियो में बात करेंगे कि कौन से देश भाग ले रहे हैं, किस देश ने इस प्रतियोगिता को जीता। जाहिर तौर पर ये बिहार से संबंधित खेल आयोजन है और ये आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिहार का जो खेल में जो स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। पिछले वर्ष बिहार ने महिला हॉकी चैंपियनशिप, महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया और उसके बाद बिहार की टीम ने उत्तराखंड में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में भी अच्छा प्रदर्शन किया, जिसके बारे में आगामी 1 या 2 वीडियो में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों आज का दूसरा पॉइंट जो है वो कार्बन मार्केट पर आधारित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन जो आयोजित किया गया उस पर है, जिसका नाम प्रकृति 2025 है। तो पॉइंट से एक क्वेश्चन बनता है कि कार्बन मार्केट पर आधारित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन जो फरवरी 2025 में आयोजित किया उसका क्या नाम है। तो प्रकृति 2025। इसका सोर्स है विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार का जो विद्युत मंत्रालय है उसका प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस रिलीज। तो इस बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। प्रकृति, जिसका फुल फॉर्म है प्रोमोटिंग रेजिलियंस, अवेयरनेस, नॉलेज एंड रिसोर्स फॉर इंटीग्रेटिंग ट्रांसफॉर्मेशनल इनिशिएटिव। ये डायरेक्टली इसका किसी भी एग्जाम में 4 ऑप्शन दे सकता है और डायरेक्टली इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। ये बहुत बड़ा है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जलवायु परिवर्तन या फिर जो ये प्रदूषण वगैरह, पोल्यूशन वगैरह उससे संबंधित है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये भारत सरकार का पहल भी है। तो प्रकृति प्रोमोटिंग रेजिलियंस, अवेयरनेस, नॉलेज एंड रिसोर्स फॉर इंटीग्रेटिंग ट्रांसफॉर्मेशनल इनिशिएटिव, परिवर्तनकारी पहलों को एकीकृत करने के लिए सशक्त जागरूकता, ज्ञान एवं संसाधनों को बढ़ावा देना, ये इस सम्मेलन का फुल फॉर्म है। प्रकृति 2025 का फुल फॉर्म है, जो कि कार्बन मार्केट पर आधारित एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है। अपने दूसरे दिन दिनांक 25 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में संपन्न हुआ। दूसरे दिन दिनांक 25 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में संपन्न हुआ। मतलब प्रकृति 2025 जो है वो 2 दिवसीय सम्मेलन है,
जिसका आयोजन 24 एवं 25 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में किया गया। अब आगे इस पर बात कर लेते हैं। तो प्रकृति 2025 सम्मेलन में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ नीति निर्माता राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ नीति निर्माता, उद्योग जगत के दिग्गज, अनुसंधानकर्ता एवं व्यवसायी एक साथ उपस्थित हुए। इस सम्मेलन का उद्घाटन 24 फरवरी 2025 को माननीय विद्युत और आवासन तथा शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल ने किया या उनके द्वारा किया गया। अभिनेत्री, निर्मात्री एवं संयुक्त राष्ट्र सद्भावना राजदूत दिया मिर्जा ने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। तो इसमें इंपॉर्टेंट है कि इस कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया या इस सम्मेलन का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन दिनांक 24 फरवरी 2025 को माननीय विद्युत और आवासन तथा शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल द्वारा किया गया। 4 ऑप्शन दे सकता है और पूछ सकता है कि प्रकृति 2025 जो कार्बन मार्केट पर आधारित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो श्री मनोहर लाल, माननीय विद्युत और आवासन तथा शहरी कार्य मंत्री द्वारा किया गया। बात करते हैं इस प्रकृति 2025 का आयोजन किसके द्वारा किया गया। इस सम्मेलन में क्या किया गया। भारत सरकार की एक प्रमुख पहल के रूप में विद्युत मंत्रालय और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के संरक्षण में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा आयोजित, तो किसके द्वारा आयोजित किया गया। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा। और किसके संरक्षण में। तो विद्युत मंत्रालय, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के संरक्षण में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा आयोजित किया गया। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा आयोजित प्रकृति 2025 ने वैश्विक कार्बन बाजार के रुझानों, चुनौतियों तथा भविष्य के रास्ते पर गहन चर्चा के लिए एक वैश्विक मंच तैयार किया या वैश्विक मंच प्रदान किया। ये था दोस्तों प्रकृति 2025 कार्बन मार्केट पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के संबंध में, इस पर हम लोगों ने चर्चा की जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी है। आज का तीसरा पॉइंट अमेरिकन वीजा से संबंधित है। गोल्डन वीजा जो अमेरिका लॉन्च करने जा रहा है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह घोषणा की कि वह एक नया गोल्ड कार्ड वीजा कार्यक्रम शुरू करने की योजना बना रहे हैं। इस वीजा के तहत अमीर विदेशी निवेशक को 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर, जो कि लगभग 45.8 करोड़ रुपए के बराबर है, का निवेश करके तत्काल अमेरिकी नागरिकता प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। यह 35 साल पुराने EB-5 वीजा की जगह लेगा, जिसमें 1 मिलियन डॉलर निवेश करने पर 5 से 7 साल में नागरिकता मिलती थी। तो यहां क्वेश्चन उठता है कि अमेरिका के जो EB-5 वीजा है उसकी जगह कौन सी वीजा लेने जा रहा है या लेने की योजना बनाई जा रही है। तो गोल्ड कार्ड वीजा, EB-5 वीजा की जगह गोल्ड कार्ड वीजा। अब दूसरा क्वेश्चन है कि गोल्ड कार्ड वीजा में कितने का निवेश करना होगा। तो किसी अमीर विदेशी निवेशक को 5 मिलियन मतलब 50 लाख अमेरिकी डॉलर का निवेश करना होगा, जो कि लगभग 45.8 करोड़ भारतीय रुपए के बराबर होगा। पहले EB-5 वीजा में 1 मिलियन डॉलर का निवेश करना होता था। तो इस तरह से गोल्ड कार्ड वीजा जो है EB-5 वीजा की तुलना में प्राप्त करना अधिक कठिन होगा। इस कारण से जो ग्रीन कार्ड है उस पर दबाव बढ़ेगा, जो पहले से ही बहुत अधिक वेटिंग लिस्ट है और अधिक बढ़ जाएगा। आज के चौथे पॉइंट पर आते हैं, जो एक अच्छा इनिशिएटिव है पेड़ों को बचाने के लिए। तो तेलंगाना के मुखरा गांव में पेड़ों को संरक्षित करने के लिए डिजिटल ट्री आधार अभियान शुरू किया गया है। तो क्वेश्चन बनता है कि मुखरा गांव जहां डिजिटल ट्री आधार अभियान शुरू किया गया है किस राज्य में है। तेलंगाना में या किस राज्य के किसी गांव में डिजिटल ट्री आधार अभियान शुरू किया गया है पेड़ों को संरक्षित करने के लिए, बचाने के लिए। तो तेलंगाना। तो यह देश का ऐसा पहला गांव है, बन गया है, यह देश का
ऐसा पहला गांव बन गया है ये मुखड़ा गांव, जिसने हर पेड़ को जियो टैग, जिसने हर पेड़ को जियो टैग और क्यूआर कोड दिए हैं या जिसमें प्रदान किया गया है। 1,05,424 पेड़ों की निगरानी और सुरक्षा इस पहल के द्वारा सुनिश्चित की जा रही है। तो डिजिटल ट्री आधार, जियो टैग और क्यूआर कोड के द्वारा पेड़ों को संरक्षित किया जा रहा है तेलंगाना के मुखड़ा गांव में।